पहुंच गए। तो इस व्लॉग को मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से कि मैंने प्रीवियस व्लॉग को एंड किया था। हम होटल के रूम में गए, नहाकर और सीधे हम नीचे आ गए और यहाँ था हमारा ब्रेकफास्ट। अब चिंकी लगा हुआ है लाइन में, उसी ने मुझे यहाँ पर ला के दिया है ब्रेकफास्ट। ये फ्राई है भाई। तो बस वाले जो थे, तो हम तो पैकेज में आए थे, बस उन्होंने बोला जल्दी जल्दी आप लोग नाश्ता कीजिए। अब यहाँ पे बिल्कुल आधी रात ही हो रही है, बट ठीक है, अब जैसा उनके पैकेज में था सभी ने बैठ के नाश्ता किया है। अब ये जितने भी लोग हैं ये सब बस में ही थे हमारे। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। काफ़ी साल पहले जब हम तिरुपति बालाजी आए थे दर्शन के लिए, तब भी हमने ऐसे ही आधी रात को ही ब्रेकफास्ट किया था। नाश्ता हो गया हम लोगों का, 2:45 बज रहे हैं रात के, एग्जैक्ट 2:45। फिर से जा रहे हैं बस में, अब वहाँ से तिरुमाला, तो वहीं पे अब जा रहे हैं, बस से ही जाएंगे और सारा सामान जो है वो बस में ही छोड़ना है। बस अपना कैश वगैरह कैरी कर लेंगे। सबने नाश्ता हमने रात में ब्रेकफास्ट कर लिया है और यहाँ बहुत वैरायटी है, नाश्ता एक नंबर है, बहुत अच्छा। क्या बोल? हाँ तो चढ़ने देना। वेस्ट बंगाल। हाँ हाँ। अब तिरुपति बालाजी तिरुमाला पर्वत पर हैं, तो फाइनली हम बैठे हैं ये वाली बस में और फिर हम उतरे हैं दूसरी बस में बैठने के लिए, क्योंकि ये बस जो है ये तिरुमाला पर्वत पर नहीं चढ़ती है, वो स्पेशल बस होती है जो पर्वत पे चलती है। तो बस बैठ गए हम और यहाँ ये हम सबको बता रहे थे कि भाई बस से अब आप जब उतरेंगे तो अपना कैश, मोबाइल, मेडिसिन, सब कुछ जो ज़रूरत का सामान है वो ले लीजिए, बाकी सामान आप बस में ही छोड़ दीजिए। तो यहाँ दोबारा से हम बैठ गए दूसरी बस में और तिरुपति बालाजी की जय बोली है मैंने, बस चल पड़ी है। फिर से हम चेकिंग होती है वहाँ पर बस उतरे हैं और वहाँ पूरी चेकिंग वगैरह हुई है और उसके बाद फिर से हम इसी बस में बैठ के निकल पड़े हैं। तिरुमाला पर्वत का ये गेट है, अब यहीं से हम जाएंगे, बट पहले अभी उतरे हैं हम चेकिंग के लिए। यहाँ चेकिंग होगी एंड देन फिर से बस में चढ़ेंगे और फिर डायरेक्ट तिरुपति बालाजी। अब मुझे नहीं पता कि मैं कितनी शूटिंग कर पाऊँगी, क्योंकि मोबाइल वहाँ ले लिया जाएगा, दर्शन करने के बाद दिया जाएगा। जितना पॉसिबल है ज़रूर से शूट करूँगी। नहीं तो यहाँ भर भर के पब्लिक थी और डेली वहाँ मैंने सुना कि कम से कम 1 लाख से ऊपर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ हमने लाइन लगाई है, बट यहाँ बहुत ही जल्दी हो गया। तो जैसे ही पहाड़ पे चढ़ने लगती है बस, सारी लाइट्स को ऑफ कर देते हैं और अभी आप देखेंगे कि देखिए रोड कितना ज़्यादा अच्छा बना दिया है। अब मुझे बहुत अच्छी तरीके से ये याद है कि मैं जब 10 साल पहले आई थी तब रोड ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, एकदम उबड़ खाबड़ रोड था और बस इतनी ज़्यादा ऊपर नीचे होके चलती थी। बट अब तो एकदम प्लेन रास्ता बना दिया है, कार, जीप, बस सब कुछ जा सकता है। और ये हम एकदम मेन वाले गेट पर आ गए हैं, बस इससे एंटर करके थोड़ी दूर और जाना है और हम पहुंच गए तिरुपति बालाजी। बट वहाँ से भी एक जीप जाती है, कुछ ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, बस थोड़ी दूरी पर ही है और पहुंच जाते हैं।
तो थोड़ा यहाँ पे जैसे कि ट्रैवल करते हैं तो काफ़ी यहाँ लाइन भी लगानी पड़ती है, और कितने घंटे हमें लगे आप सुनेंगे तो आप खुद से सोचेंगे कि इतने घंटे कैसे बैठे रहे। बट वहाँ होता ही है ऐसा, इतनी आसानी से दर्शन नहीं होते तिरुपति बालाजी में। तो यहाँ खड़े रहे, उसके बाद में ये जीप है इसमें बैठे हैं, 5 मिनट मुश्किल से भी नहीं लगा है, बस इन्होंने हम लोगों को उतार दिया है वहाँ पे लाइन में जाने के लिए। और यहाँ हम लोग उतर गए थे जीप से, उसके बाद में फिर पैदल चल के गए हैं। अब वहाँ पर बोल देते हैं कि किसी को वॉशरूम जाना है या कुछ खाना पीना है, क्योंकि वहाँ पे शॉप वगैरह भी है। अब जितने भी जन बस में आए हैं सब इकट्ठे हो जाते हैं, तभी एक साथ में ही वो लोग लेकर के जाते हैं। पहुँच गए। 10 साल बाद आई हूँ, 10 साल बाद, 2015 में आई थी। 10 साल बाद बालाजी का बुलावा। अबे रोना इसलिए गया क्योंकि हम लोग चढ़े हैं 21 किलोमीटर। ये लोग तुमने वो खुद से चढ़ाई की है ना। यहाँ आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि एक्सपेक्टेड दर्शन है 24 घंटे के अंदर। फिर थोड़ी दूरी पर हम पहुँचे तो फिर लिखा हुआ था एक्सपेक्टेड दर्शन है 20 घंटे के अंदर। बट आप बिलीव नहीं करेंगे कि हम लोगों को ऑलमोस्ट क्या पूरा 22 घंटे में ही दर्शन हुआ है। बस 2 घंटे ही बाकी रह गए थे 24 घंटे होने में। सैटरडे को लगे थे लाइन में, मंडे को हमें दर्शन हुए हैं। पब्लिक इतनी ज़्यादा थी, लाइन आप देख सकते हैं कि नीचे दूर तक आपको दिख रहा होगा कि लाइन चल रही है पब्लिक की, इतना ज़्यादा क्राउड था। चिंकी कितनी लाइनें हैं। 2 किलोमीटर का लाइन। चिंकी कितने किलोमीटर की लाइन है? 2 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है। और यहाँ लिख दे रहे हैं कि 24 घंटे में दर्शन होने की संभावना है। इतनी ज़्यादा लाइन है, इतनी भीड़ है, लाखों पब्लिक आती है। बंगाली में कहावत है, कष्टो करले केष्टो पावा जाए। केष्टो मतलब कृष्ण भगवान, कष्ट करने से भगवान मिलेंगे। अब जहाँ से हमने लाइन लगाना स्टार्ट किया, बस ये दोनों तरफ पत्थर का ये बना हुआ है, बैठ के आप लाइन लगा के चलिए, बट आराम से आप नहीं बैठ सकते हैं। और जैसे ही आप बैठेंगे लाइन चलने लगती है, थोड़ी दूरी पर जाके कम से कम आधा घंटा पौन घंटा के लिए लाइन रुक जाती है। तो इस तरह से होता है यहाँ पे लेट। सुबह 6 बजे से दर्शन चालू है, वहाँ बंद सभी वैकुंठ कंपार्टमेंट्स नारायणगिरी भक्तों से वहाँ एक बहुत बड़ा हॉल है, फिर वहाँ छोड़ देंगे, भगवान श्री वहाँ बैठे रहो। कितनी दूर तक वहाँ तक लाइनें, वो दिख रहा है वो। ओह माय गॉड, लग रहा है आज सारी पब्लिक बालाजी के दर्शन के लिए आ गए हैं। बहुत भीड़ है, बहुत। अब पता नहीं, हम आपस में बात कर रहे थे कि हम वीकेंड्स में आए हैं इसलिए इतनी भीड़ है क्या। अब आप में से जो भी रेगुलर जाते हैं तो हम मुझे बताइएगा कि सैटरडे संडे रहता है तो क्या इतनी भीड़ रहती है या फिर रोज़ रहती है। बट यहाँ हर चीज़ की सुविधा बहुत है, पीने का पानी हर थोड़ी दूरी पर मिल जाएगा, वॉशरूम जाना है तो बहुत सारे वॉशरूम बने हुए हैं, साफ़ सफाई बहुत अच्छी है। बस एक चीज़ नहीं थी, वॉशरूम में साबुन बिल्कुल भी नहीं था किसी में भी। तो अगर आप जाएं तो साथ में सोप पेपर जो होता है या हैंड वॉश आप कैरी करें। मेरा तो बस में ही छूट गया था। फिर उसके बाद में चिंकी कैसे कैसे करके वो कूपन दिखा के बाहर निकला है, वहाँ से हैंड वॉश ख़रीद के लाया है, क्योंकि विदाउट हैंड वॉश तो हम नहीं जा सकते। देखिए ये जो कपल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमें वहाँ मिले थे, ये दिल्ली से थे और हमने साथ में ही दर्शन किए हैं। बहुत अच्छे इंसान थे और काफ़ी हमारी बातचीत होती रही है। तो अब आप लाइन देख लीजिए कि क्या लाइन है, मैं आपको एकदम डिटेल में दिखा रही हूँ। जितनी दूर तक मेरी निगाह जा रही थी बस पब्लिक की लाइन ही लाइन थी। तो इस तरह से हम लोगों को लग गए 22 घंटे। अब यहाँ दिखा रहे थे कि 20 घंटे के बाद में दर्शन, एक्सपेक्टेड दर्शन। तो लोग ऐसे ही नीचे बैठ के और कोई तो लेट के सो जाते हैं। फिर से
एकदम से बोला कि चलो अब लाइन चलने लग गई है, तो हम दौड़े 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 पहुँचे हैं। और इस टाइम तक थोड़ा हलवा टाइट हो गया था मेरा, सभी का हो रहा था, क्योंकि रात भर से एक तो सोए नहीं थे, बस में थे, नींद आ रही थी और 2:45 बजे हम लग गए थे लाइन में। इस टाइम पे कुछ टाइम हो रहा था 6:30 पौने 7 का। 7 बजने में कुछ 5-7 मिनट बाकी रहे होंगे, तब हमें भेजा गया है वेटिंग रूम में। और वेटिंग रूम में भी ऐसा है कि दौड़ के आप अपनी जगह पकड़ लीजिए, वरना आपको बैठने की भी जगह नहीं मिलने वाली है। अब जैसे यहाँ हम पहुँच गए वेटिंग रूम में। अब इस तरीके के कई वेटिंग रूम वहाँ पर हैं। अब हमने एकदम कोना पकड़ के हम बैठ तो गए और नींद से एकदम आंखें भर रही थी। चलना बहुत पड़ता है यहाँ पे, 2-2 ढाई किलोमीटर की लंबी लाइन, और दौड़ लगाना है तो फिर दौड़ लगाना है, स्पीड में चलना है, या फिर एक ही जगह में आधा पौन घंटा के लिए लाइन रुक जाती है। यहाँ बड़ी थकान हो गई थी, सब लेट लेट के सो रहे थे, तो मैं भी लेट के यहाँ पे सो गई। फिर उसके बाद में हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर यानी कि 1.5 से 2 घंटे के गैप में यहाँ पर भोग प्रसाद बंटता है। जो बालाजी को लगता है भोग, वो सबको बांटा जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अनलिमिटेड बांटा जाता है, आपको जितनी बार चाहिए उतनी बार देंगे, मना बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये वाला प्रसाद मुझे अभी तक याद है, पिछली बार भी हमने खाया था। ये नमकीन वाला सूजी का आप उपमा बोल लीजिए, पूरा देसी घी में बनता है, बट ये नमकीन होता है, बहुत ही टेस्टी। और मैंने 2 मंगा के खाए, क्योंकि वो जो नाश्ता हमने किया था उसके बाद में यहाँ काफ़ी देर के बाद अब हम लोग ये खा रहे हैं। तकरीबन हो गया होगा कुछ 8 से 9 घंटे। तो उसके बाद हमने ये खाया और फिर से हम लोगों को यहाँ पर आने बोला। अब ये काफ़ी घंटे बाद है, तो एकदम रेगुलर शूटिंग जो है वो तो नहीं की है मैंने, क्योंकि बहुत थके हारे थे। अब यहाँ पर आने के बाद में हमें देना था अपना मोबाइल। यहाँ डिपॉजिट ले लेते हैं, सबमिट करना होता है मोबाइल। कल मैंने बहुत सारे कमेंट सेक्शन में कमेंट पढ़े हैं कि आपके ज़रिए से हम भी बालाजी के दर्शन करेंगे। मैं तो दिल से चाहती हूँ आपको दर्शन कराना, मगर यहाँ के जो रूल्स हैं वो मुझे फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो आप पढ़ सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन और चार्जर, पावर बैंक सब कुछ यहाँ सबमिट करके और कूपन देते हैं, उसको संभाल के रखना पड़ता है। फिर दर्शन के बाद आपको वो लेना है। मैं आपको बोल रही हूँ कि बहुत भीड़ है। और अब आपको हम मिल रहे हैं दर्शन करने के बाद, बिल्कुल आधी रात को। रात के 1:50 हो रहे हैं, दर्शन हो गए। रात के 2:45 बजे हम लोग लाइन में लगे थे, मतलब सैटरडे को रात के 2:45 बजे लाइन में लगे थे। संडे मतलब मंडे लग गया, 1:50 हो रहा है, दर्शन करके अब निकले हैं। ये एक्सपीरियंस पूरी लाइफ नहीं भूलूंगी, हमेशा सारी ज़िंदगी याद रहेगा। कोई फेस्टिवल नहीं है, कुछ नहीं है, मे बी वीकेंड में हम लोग आए शायद, इसलिए 1,20,000 श्रद्धालुओं ने आज दर्शन किए। अब जा रहे हैं, बस में ही जा रहे हैं, बहुत थक गए हैं, सर दर्द है बहुत ज़्यादा। मैं नहीं जानती कि कल मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर पाऊँगी कि नहीं, बहुत ज़्यादा मैं थकी हुई हूँ। हम सब थके हुए हैं, पैर दर्द से भर गए हैं एकदम। तो बस दर्शन करने के बाद भी हमें 1 से 1.5 घंटा वहाँ वेट करना पड़ा है बाहर, क्योंकि जब सारे बस के जो पैसेंजर हैं वो आएंगे तब फिर हम जाकर दूसरी वाली बस में चढ़ेंगे, जो फिर से तिरुमाला पर्वत से हमें छोड़ेगी हमारी बस के पास। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। अभी इन दिनों में ट्रैवलिंग व्लॉग्स जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें बहुत मेहनत है, क्योंकि ट्रैवल करते हुए डेली आपसे आके मिलना ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, आप भी समझ सकते हैं। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा।